Hello students, today I will teach you translate into English class 12th UP board examination 2026 most important translation। ओके, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देखें। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, तो क्या होगा? ट्रीज आर इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल मतलब होता है अमूल्य, निधि मतलब धन, तो वेल्थ हो जाएगा। इनवैल्यूएबल वेल्थ हमारे देश की, तो ऑफ आवर कंट्री। ओके, ट्रीज आर इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट मीनिंग, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इसको आप याद कर लीजिएगा। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे देखें, वृक्ष तो क्या हो जाएगा? द ट्रीज हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते कि क्या हो जाएगा? गिव अस हमें देते हैं, नॉट ओनली हमें केवल ईंधन ही नहीं देते, तो नॉट ओनली न केवल मतलब होता है, तो नॉट ओनली फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन। फ्यूल एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फल। बट गिव अस बल्कि हमें इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी क्या होता है? टिम्बर। इमारती लकड़ी की इंग्लिश होती है टिम्बर। बट गिव अस टिम्बर एंड कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं, एंड मेनी इसेंशियल थिंग्स आल्सो। इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, और थिंग्स मतलब वस्तुएं। ओके, फिर आगे देखिए, पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। तो पहले बनेगा माचिस बनाई जाती है पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से। ऐसे आप बनाएंगे, पहले माचिस बनाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? मैच बॉक्स इज मेड बनाई जाती है ऑफ वुड ऑफ पॉपुलर ट्रीज। पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से बनाई जाती है। फिर है, यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। तो पहले बनेगा पेपर तैयार किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? पेपर इज़ प्रिपेयर्ड। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा। तो पेपर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूकेलिप्टस ट्रीज। यूकेलिप्टस की स्पेलिंग आप देख लीजिए, यूकेलिप्टस ट्रीज। फिर उसके बाद है, इस वृक्ष की पत्तियाँ कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती हैं। तो पहले जाएगा, इस वृक्ष की पत्तियाँ, तो द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर आल्सो यूज टू मेक सम मेडिसिन्स। इन कुछ दवाई बनाने के काम में आती हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा? बिसाइड्स इट द ट्रीज आल्सो प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को रोकते हैं। वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। वर्षा मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। तो क्या होगा? दे रिड्यूस मतलब होता है कम करना। सॉइल इरोजन, सॉइल मतलब मिट्टी, इरोजन मतलब क्षरण या कटाव। तो वर्षा मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। तो दे रिड्यूस सॉइल इरोजन ड्यूरिंग रेन्स, बारिश के समय में। जरा सोचो ये कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए, तो जरा सोचो क्या होगा? थिंक अ लिटिल मतलब थोड़ा या जरा। इफ़ आवर फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल मतलब क्या होता है? उपजाऊ। इफ़ आवर फर्टाइल सॉइल फ्लोज टू द रिवर्स, फ्लो मतलब क्या होता है? बहना। तो नदियों में अगर बहकर चली जाए,
तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। तो के लिए आप इंग्लिश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे काम लगाएंगे। हाउ कैन वी ग्रो गुड क्रॉप्स, तो अच्छी फसल हम कैसे उगा सकते हैं। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है कि, तो ध्यान में रखते हुए क्या होगा, पेइंग अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इट इज़ आवर सोशल मतलब सामाजिक एंड नेशनल ड्यूटी, यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है दैट कि हम वृक्षों की रक्षा करें। हम वृक्षों की रक्षा करें। वी शुड सेव ट्रीज, हम वृक्षों की रक्षा करें। हम उन्हें अनावश्यक रूप से न काटें। वी शुड नॉट कट देम अननेसेसरीली मतलब अनावश्यक रूप से। जहाँ भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं। तो सो फार जहाँ संभव हो, सो फार इज़ पॉसिबल मतलब संभव। वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, हमें नए पेड़ लगाना चाहिए या नए वृक्ष लगाएं। तो सो फार इज़ पॉसिबल वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आप इसे बार बार देखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपकी तैयारी हम एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से करवाएंगे और इसे अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।